हेलो, एक और नए ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इस वक्त कनाडा के शहर एडमिंटन में, और ये भी एक बहुत प्यारी साइड है। तो चारों तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही होगी मेरे, और ख़ूबसूरत आसमान जो कि बता रहा है कि यहाँ पर कितनी खूबसूरत यहाँ पर जो है वो एटमॉस्फेयर है। और इसी वजह से लोग यहाँ पर बाहर निकलते हैं, हर रोज़ वॉक करते हैं, और यही खूबसूरती उन्हें बाहर खींच लाती है। गर्मियों के दिन हैं, समर्स है, समर में भी जैकेट यहाँ पर पहनी जा सकती है, लेकिन ये रेन कवर है ताकि यहाँ पर पता नहीं चलता, किसी वक्त भी रेन जो है शुरू हो जाती है। बाकी यहाँ पर ना तो इस वक्त ठंड है, 22 टेम्परेचर है, और आप शॉकिंग होंगे कि इस वक्त रात के 10:15 बजे हुए हैं, और सूरज आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पीछे है, और सूरज अभी ग़ुरूब नहीं हुआ, यानी कि 2 घंटे अभी भी हैं, 10:15 हैं यहाँ पर अभी। तो 10:15 रात के, और जो है मगरिब यहाँ पर या सूरज जब ढलता है तो वो टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट 11-12 बज जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दिन बहुत बड़ा होता है। तो मैं ये देख लें कि 10 बजे अपने काम कंप्लीट करने के बाद वॉक पे आया हूँ। तो मैं ज़रा ये वाली साइड, ये हाउसिंग कॉलोनी कह लें इसको, हाउसिंग कॉलोनी है, और उसके इर्द गिर्द ये एक बड़ा पार्क है। ये आम सा पार्क है, इससे बड़े बड़े पार्क हैं, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल डाउनटाउन के करीब का एरिया है, और यहीं पर तकरीबन इस जगह की बैक साइड पे मैं रहता हूँ। तो एक तो यहाँ पर आपको ये इस तरह के पार्क, जो बड़े बड़े दरख्त, घने दरख्त, घना सब्ज़ा, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, खूबसूरत ग्रास आपको हर जगह नज़र आएगी। तो उसकी वजह यही है कि ज़्यादातर फोकस जो है वो इन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए रखा गया है। तो ये कनाडा का मैं कह सकता हूँ कि वो एरिया है जो कि मुझे सबसे खूबसूरत है, और शायद इसीलिए मैं रिहाइश भी इधर मैंने इसीलिए ही रखी है कि यहाँ पर ओबियसली आपके वहाँ व्हीकल होता है, कार होती है, आपकी अपनी पर्सनल ट्रक होता है, तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं जॉब के सिलसिले में। तो रिहाइश का ये नहीं होता कि आप रिहाइश जो है वो जॉब के साथ रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको गैस के हवाले से सच वहाँ के जो हम जहाँ पर रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया या उस कंट्रीज़ में जिस तरीके से लोग ज़रा समझते हैं कि गैस जो है वो बचानी चाहिए, तो यहाँ पर सच ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ गैस महंगी है, लेकिन अगर इनकम को देखा जाए तो उसके मुकाबले में महंगी नहीं लगती है। तो इसीलिए लोग इस चीज़ को मैटर नहीं करते। गाड़ी लेना यहाँ पर कोई मुश्किल बात नहीं है। दूसरा, गैस इतनी अफोर्डेबल है कि आपकी इनकम है उसके मुकाबले में बहुत आसान है। तो इसलिए लोग अपनी मर्ज़ी की जगह पर, कई लोगों को ज़रा गुंजानाबाद इलाके पसंद है, कईयों को इस तरह का माहौल अच्छा लगता है। तो इस वजह से जो है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लोग जो है यहाँ पर ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये अब मैं इस पार्क से निकल कर थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जिम है, मैंने जिम भी जाना है, तो वहाँ पर जाना है, और इसलिए लोग जो है ज़्यादा अफोर्डेबल उनके लिए यही है। ये खूबसूरत जगह है जी, देखिए। और यहाँ पर ये जैसे आप गोरा देख रहे हैं, ये ग्रास काट रहा है, हफ्ते में एक बार ज़रूर काटनी पड़ती है। इतनी फर्टाइल ज़मीन है कि एक हफ्ते में यहाँ पर आप घास देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हो जाती है। ये अभी कम है जी। तो यहाँ पर जो ज़मीन है कुदरत की जानिब से, यहाँ पर रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, यहाँ पर कुदरत की तरफ से आपको इनकम का कोई मसला नहीं, यहाँ पर रोज़गार का मसला नहीं, यहाँ पर आपको ज़िंदगी में पैसे वाली टेंशन जो है, हम जिसको कहते हैं कि जी माशियात हमारी बड़ी कमज़ोर है, तो यहाँ पर वो नहीं है। और उसके साथ
इतना खूबसूरत माहौल, एटमॉस्फेयर भी है इनके पास, और साथ में इतनी फर्टाइल ज़मीन है कि आप कुछ भी लगा लें, यहाँ पर कुछ भी लगा लें वो आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो ज़मीन, मट्टी यहाँ की इतनी ज़रख़ेज़ है कि आप जो है सोच नहीं सकते कि 2-3 दिन में मैं देखता हूँ अपने घर के आगे कि ग्रास हम रिमूव करते हैं, उसको काट छाट करते हैं उसका, लेकिन वो फिर बड़ा हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको वो घास दिखाता हूँ। इतना फर्टाइल है ये सारा। आप ये जी पोस्ट बॉक्स होता है यहाँ पर, हर किसी का लाजमी होता है, इसके बगैर यहाँ ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि आपकी हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इधर ही आती है और वो बहुत ज़रूरी होती है। तो ये यहाँ पर किसी ने घास नहीं काटी हुई, ये शायद ये जो है ना ये ज़मीन जो है ना गवर्नमेंट की है, तो इसलिए यहाँ पर कोई वाली वारिस नहीं है। तो यहाँ ज़्यादातर जो है हर तरफ आपको ये देखें घास कितना बड़ा बड़ा हुआ, ये तकरीबन 4-4, 5-5 फुट का घास है, 6-6 फुट का घास है। तो ग्रास को काटे ना तो फिर इतना बड़ा हो जाता है, और ये दिनों में होता है, कोई थोड़ा बहुत मामला नहीं है, दिनों का मामला है। और इसलिए यहाँ पर जो है लोगों के लिए जो है हर तरफ आपको यही चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैंने ज़रा उस तरफ जाना है। देखिए इस शहर को बने हुए कई दहाइयाँ हो गई हैं, लेकिन जो प्लानिंग इन्होंने आज से 100 साल पहले की थी वही प्लानिंग अभी तक चल रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस प्लानिंग में ये गड़बड़ थी तो इसको हम ऐसे कर दें। इन्होंने उस प्लानिंग के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाला है, ना कि उस प्लानिंग को कन्वर्ट कर दिया गया है अपनी ज़िंदगियों पर। तो इनके लिए प्लानिंग जो है वो सोच समझ के की जाती है, और उसके बाद उस प्लानिंग पे ज़िंदगी को कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि जो प्लानिंग की गई है 100 साल पहले लोगों ने, उसमें ज़रा एरर नहीं होगा। हाँ, हमारे लाइफस्टाइल में ज़रूर एक एरर आ गया होगा जिसको हमें दूर करना चाहिए। तो जो बेंचेस 100 साल पहले जिस जगह पर था वही बेंच वहाँ पर अभी भी है, बजाय इसके कि यहाँ पर 100 साल पहले जी लोग कम थे तो यहाँ पर कैंटीन्स की ज़रूरत नहीं थी, अब ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह की कारोबारी जो बातें हैं वो की जाएं, और जो है किसी न किसी तरीके से बिज़नेस को ग्रोथ किया जाए। बिज़नेस यहाँ पर ग्रोथ होता है, लेकिन यहाँ ठेले लगा कर नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में, इदारों में स्किल्स हासिल कर कर लोगों को जो है वो रोज़गार, अच्छा रोज़गार, ऐसा रोज़गार जिसमें दुनिया का जो बिज़नेस है, दुनिया भर में मकबूल बिज़नेस है, उसमें से अपना शेयर लिया जाता है, बजाय इसके कि हम यहाँ पर ये कहा जाए जी यहाँ पर आबादी बढ़ रही है तो ज़रूरियात जो है लोगों की बढ़ रही है, और यहाँ पर जो है अब इस वक्त जो है बहुत ज़रूरत है बिज़नेस की, तो एक ठेला लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ठेला बस्ती बना दी जाए, या ठेले के लिए एक अलग बाज़ार, इतवार बाज़ार बना दिया जाए जैसे वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बजाय इसके कि इस तरह के चीप और छोटे आइडियाज़ पर लोगों को एडेक्ट कर दिया जाए, उसकी बजाय यहाँ पर जो है वो स्किल्स सिखाए जाते हैं आईटी में। अब देखें कि एआई का दौर है, तो एआई की तरफ यहाँ पर लोग जा रहे हैं। तो वो छोटे आइडियाज़ और छोटे कामों की बजाय, या जो काम आपके माशरे को ख़राब कर रहे हों उसकी बजाय, वो आपको बड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं। और जब बड़ा सोचने पर मजबूर होते हैं तो सोचते भी हैं लोग, और अपनी ज़िंदगियों में एक ख़ूबसूरत और अच्छा जो बड़ा विज़न लाने के लिए यहाँ पर लोग जो हैं उसी तकदो में लगते हैं, और उनको मिलता भी है। देखें जो कुदरत है ना, उससे हम जो भी चीज़ मांगेंगे ना, हम मांगेंगे कि हमें ठेला लगाने की कोई ना कोई सबब बना दिया जाए, तो जो कुदरत है ना तो आपको ठेले तक महदूद करेगी। जब हम बड़ा सोचेंगे, हम दुआ मांगेंगे, या हम उसकी ख्वाहिश करेंगे कि हमें जी एक बड़ी जो है ना वो एक कारों की कंपनी जो है वो बनानी है, तो आपको कुदरत, कायनात का पूरा निज़ाम उस तरफ लेके जाएगा। तो यही वजह है इन लोगों का कि ये सोचते बड़ा हैं
और करते भी बड़ा हैं। Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. Let me live again. I'll take no more from you. You got my ये भी नज़ारा जो मैं हमेशा देखता हूँ, ये साइड मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। जब भी मैं यहाँ से गुज़रता हूँ और जब भी मैं वॉक पे आता हूँ तो मुझे ये इस जगह पे आके ऐसा महसूस होता है कि मैं कहीं ऐसी जगह पे आ गया हूँ जो दुनिया से हट के है। एक तो यहाँ पे बिल्कुल खामोशी है और दूसरा फिर आँखों को बहुत अच्छी ये लगती है साइड, हर तरफ ग्रीनरी है आप देख सकते हैं। और ग्रीनरी के साथ साथ जो यहाँ एक माउंटेन वाला नज़ारा है तो वो भी बहुत ख़ास है, ज़रा हट के है। और ये Don't ever stop. Give me your touch. Give me your love. Give it some more. I'm losing my sanity. You take me under. For you I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. Let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly. You let me go. Oh, now you're gonna see it. Gonna see it clearly. Go out on the weekend. You want me, then you leave.